हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये वीडियो को फुल वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग भी ज़रूर एक बार घूमने के लिए यहाँ पर आइए। आप लोग को बिल्कुल पैसा वसूल हो जाएगा। ज़रूर एक साथ 3-4 टूरिस्ट पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। तो अब मैं लंच बनाने के लिए आ गई हूँ। फटाफट लंच बना लेती हूँ। दाल चावल और बनाऊंगी पनीर की सब्जी। उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। तो आज मैं आपके साथ सुंदर सा व्यू शेयर करूंगी, यानी एक सुंदर सा बौद्ध मंदिर घुमाने के लिए ले चलूंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे। लंच करने के बाद हम सब निकल गए थे मंदिर की तरफ। तो आज मैं आपके साथ पूर्व भारत की एक सर्वबृहत बुद्ध मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर हस्बैंड, देवर, भैया और भाभी हम सब मिलकर गए थे घूमने के लिए। अब हम मेन गेट के पास पहुंच चुके थे। भाभी यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप ले रहा था। भैया और भाभी मुझसे छोटी है। मैं आपको पहले बता लेती हूँ, बोलने में थोड़ी सी आसान होगा। यहाँ पर पहले गाड़ी पार्किंग की कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन आजकल सुविधा हो चुका है। गाड़ी पार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर मंदिर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी पार्किंग करने के बाद यहीं से टिकट ले लीजिए और मंदिर की तरफ चलिए। मैं आपको मंदिर दर्शन से पहले कुछ बताने के लिए सोच रही हूँ। ये जो मंदिर 2003 से स्टार्ट होकर 2008 तक काम चलता रहा। उसके बाद 14तम दलाई लामा 2010 में उसकी उद्घाटन की थी। तो पूर्व भारत की सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर, देखिए मंदिर का नाम क्या लिखा है यहाँ पर, पद्म संभव महाविहार। उड़िया और अंग्रेजी में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको टिकट करना पड़ता है। ज़्यादा रुपया नहीं है, 5 रुपया तो था। अब हस्बैंड ने कितने रुपए से टिकट लिए मैं उनको नहीं पूछी थी, इसी वजह से आपको नहीं बता पाए। शायद 10 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा। तो मंदिर यहाँ पर देखिए, ये सारी हॉल जो लामा जी होती है उनके लिए सब यहाँ पर प्रार्थना की हॉल होती है। यहाँ पर सारा उनको थोड़ी सी शिक्षा भी दी जाती है बौद्ध धर्म के विषय में। तो मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ। मंदिर सुबह की 6 बजे से खुलता है और दर्शन के लिए 12 बजे तक, और सुबह 2 बजे से 6 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो आप लोग इसी टाइम आ जाएंगे तो आपको अच्छी तरह दर्शन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल कैमरा लेकर अंदर जाना अलाउ नहीं है। जो फोटो वगैरह आपको लेना है बाहर में ले लीजिए, अंदर में जाकर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे टूरिस्ट भी आते हैं। नवंबर से ज़्यादा फरवरी मार्च तक यहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ जमता रहता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए, यहाँ पर घूम फिर कर जाइए। ये जो बुद्ध मंदिर बनाने के लिए हमारी उड़ीसा से कोई भी कारीगर यहाँ पर काम नहीं किए थे। भूटान, तिब्बत और नेपाल से आकर ये काम सब उन्हीं ने ही किए थे। ये मंदिर ज़्यादातर तिब्बत शरणार्थी के लिए बना है। यहाँ पर तिब्बत शरणार्थी ढेर सारे हमारी इलाका में रहते हैं। तो उनकी मंदिर की थोड़ा सा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो बैठे हैं हम उसको लामा जी बोलते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। तो और छोटा सा एक मंदिर मैं आपके साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हम मंदिर के अंदर जा रहे थे।
मंदिर में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मंदिर में अंदर में कैमरा अलाउ नहीं होती है। जो फोटो वगैरह आपको शूट करना है बाहर से शूट कर लीजिए। ये मंदिर सुबह की 6 बजे से खुलकर 12 बजे तक चलता है। उसके बाद 2 बजे से खुलकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए। हम जिस टाइम गए थे तो यहाँ पर प्रार्थना की शुरुआत हो रही थी, यानी सारी लामा जी अंदर जाकर प्रार्थना भी यहीं पर करते हैं। तो अब मैंने उसकी यानी मेरी सौभाग्य थी कि इतना पास होते हुए भी ये व्यू मैंने कभी भी नहीं दिखी थी, तो आज मुझे देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर सारी लामा जी अंदर जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए, यानी प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए थे। बैठने से मन को बिल्कुल शांति मिलती है। ये जो इलाका चारों तरफ पहाड़ों से भरा है, तो चारों तरफ पहाड़, बीच में जो मंदिर, आपको थोड़ा सा क्लिप में आपके साथ व्यू थोड़ा सा शेयर करे हूँ। आप लोग जरूर एक बार यहाँ पर घूमने के लिए आइए। इसी मंदिर के 3 किलोमीटर के बाद पड़ेगा एक वाटरफॉल, सुंदर सा खसड़ा वाटरफॉल भी हम लोग भी थोड़ी देर घूमने के लिए चले गए थे। देखिए कितना सुंदर सा व्यू, चारों तरफ हॉस्टल ही हॉस्टल, यानी गुरुकुल आश्रम आप लोग बोल सकते हैं। अब हम सब लोग निकल गए थे मंदिर से वाटरफॉल की तरफ। जिरंग में आजकल बोटिंग की सुविधा भी हो चुका है, यहाँ पर सारे लोग बोटिंग करते हैं। जो पहले आए थे वो सुविधा उनके पास नहीं था। आप लोग यहाँ पर आएंगे तो एक साथ 2-3 टूरिस्ट पॉइंट आपको दिखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर एक बार आइए। तो यहाँ पर भैया भाभी और मैं घूमकर सारी मंदिर का दर्शन कर रहे थे। अब हम पहुंच चुके थे खसड़ा वाटरफॉल के पास। तो इसका वीडियो मैंने अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज की ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।